नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं राज कुंद्रा के बारे में। जी हाँ, कल के आपने सारे न्यूज़ चैनल में उनसे संबंधित न्यूज़ देखा होगा, जिसमें कैसे न्यूज़ चैनल्स में ये दिखाया गया कि किस तरह से उन्होंने जो है एक तरह से सॉफ्ट पॉर्न का जो है एक नया बिज़नेस शुरू किया था, स्टार्टअप शुरू किया था उन्होंने। जी हाँ, इसको हम लोग स्टार्टअप ही कहेंगे क्योंकि राज कुंद्रा जैसे बड़े बिज़नेसमैन जो जिनके पास इतना सारा पैसा है, एक कमाने वाली वाइफ़ है, उसके बावजूद उनको क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने इस तरह के इंडस्ट्री में उनको जाना पड़ा। और कल के जो सारे जितने भी बड़े न्यूज़ चैनल थे, वहाँ पे आपने इन सब चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल्स में सारी चीज़ें देखी होंगी। तो बॉलीवुड में जो इन सब चीज़ों का जो चलन है कोई नया नहीं है। अगर आप ऐसा कहोगे कि बॉलीवुड में यही सब चीज़ें शुरू से ही दिखाई जा रही है, गंदगी को ही प्रमोट किया जा रहा है, तो इसमें कोई दो मत नहीं है। ज़्यादातर ऐसी फ़िल्में बनती है, ज़्यादातर इसी बेस की फ़िल्में बनने लगी है। ख़ास करके हम बात करें जो 2000 के बाद 2000 ईस्वी के बाद ऐसे फ़िल्मों की बाढ़ सी आ गई थी, जो फ़िल्में कहीं न कहीं समाज के लिए, यहाँ की संस्कृति के लिए खतरा तो थी, लेकिन ऐसी फ़िल्मों को लगातार बनाया जा रहा था और लोग इसको देख भी रहे थे, जिसके कारण उनको लग रहा था कि नहीं ऐसी फ़िल्में चल रही है। चाहे कुछ फ़िल्में ही चली हो इस तरह की, लेकिन उनको लगा कि नहीं ये सबसे आराम, सबसे आसान चीज़ है कि ऐसी गंदी फ़िल्मों को बनाओ और प्रमोट करो। और इसमें जो सबसे आगे और सबसे बड़ा नाम है वो है अल्ट बालाजी का। अगर अल्ट बालाजी की आप ज़्यादातर सीरियल्स देखोगे, वहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाएँगी, जिनकी जो मालकिन है उनका नाम है एकता कपूर। मार्च में एकता कपूर को भी इससे संबंधित इन सब चीज़ों को के लिए पुलिस ने बुलाया था, वहाँ पे उनसे भी जानकारी ली गई थी, उनसे भी पूछताछ किया गया था। लेकिन ये जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल है, ये खुद को बोलते हैं कि हम एरोटिका बनाते हैं, और एरोटिका और जो पॉर्न होता है उसमें अंतर होता है। तो मैडम उसमें कुछ खास अंतर नहीं होता है, ठीक है। आप भारत में हैं, भारत में जिस तरह से आप चीज़ों को करते हैं और जिस तरह से आपने यहाँ के लोगों के दिमाग में उन गंदगियों को भरा है अपने अल्ट बालाजी के उन गंदे शो के ज़रिए, या फिर अभी जो हमने राज कुंद्रा वाले केसेस में देखा, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं था। जब राज कुंद्रा जैसा बड़ा बिजनेसमैन इस तरह की गंदगी में होगा और इस तरह से वो बड़े-बड़े स्टार, आपने कुछ स्टार का कबूलनामा भी देखा होगा जिन्होंने बताया कि उन्होंने भी राज कुंद्रा के जो उस पॉर्न वीडियोज़ में काम किया है, और बहुत सारा ऐसा चैट भी देखने को मिला, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें बॉलीवुड में काफ़ी लंबे समय से हो रही है। आप अगर एकता कपूर के सीरियल्स को देखिएगा तो वहाँ भी वो किस तरह से भारतीय संस्कृति का मज़ाक उड़ाती है, वो आपको प्रायः दिख जाएगा। किस तरह से वो दिखाती है कि एक जो शादीशुदा है, फिर महिला है, उनका फिर दूसरे से चक्कर है, तीसरे से चक्कर है। यानी वो वहाँ पे भी जो है एक तरह से यहाँ की संस्कृति को जो है चोट पहुँचाने की कोशिश करती है। अगर आप उनका कोई भी सीरियल उठा के देख लें, तो आपको एक भी उनका साफ-सुथरा सीरियल देखने को शायद नहीं मिलेगा। वो इसी तरह की गंदगी को परोसती है, और उसको देखने वाले लोग भी हम लोग हैं, तो हम उनको देखते हैं और उनको इन सब चीज़ों से बढ़ावा मिलता है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों को बायकॉट करें। कुछ दिन पहले भोजपुरी को लेके चला था कि भोजपुरी में गंदगी है, तो भोजपुरी के गानों से होते हुए वो बात बॉलीवुड तक जा पहुँची है। बॉलीवुड में गंदगी है, ये कोई नई बात नहीं है। बॉलीवुड बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे गंदगी भी, जो गंदगी का स्तर है, वो भी बहुत बड़ा है। जी हाँ, बहुत बड़ा गंदगी का स्तर है। और जब राज कुंद्रा का नाम इसमें आया है, तो अब आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में किस-किस का नाम वहाँ पे निकल के सामने आएगा। और जिस तरह से राज कुंद्रा का नाम आया है, हो सकता है आने वाले दिनों में शिल्पा शेट्टी भी उस घेरे में आए, क्योंकि ऐसा शायद कम ही संभावना बनता है कि राज कुंद्रा किसी काम से लगे हो या जुड़े हो और शिल्पा शेट्टी को उसकी खबर ना हो। तो ये जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटी है, जो खुद को इंटेलेक्चुअल कहते हुए घूमते हैं, उनकी सोच, उनकी काम इतना नीचे स्तर का होता है कि गली का कोई एक लफंगा भी उनके स्तर से नीचे का नहीं होता है। तो मिलते हैं आपसे कल एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।